अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कॉर्न डॉग की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको हॉट डॉग भी कह सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम हॉट डॉग तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी होंगे, बहुत ही मज़ेदार होंगे। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चों की फेवरेट रेसिपी है, आप बच्चों को लंच में भी ये बनाकर दे सकते हैं। बच्चे इस रेसिपी को बहुत शौक से खाते हैं, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोटिंग के लिए एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, 1 गिलास गर्म पानी हमने एक बाउल में डाल दिया है। 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 टीस्पून इसमें ऐड करना है ईस्ट। तो ये ईस्ट का जो पैकेट है ये 40 रुपए का आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। तो 2 टीस्पून हम इस गर्म पानी के अंदर ईस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ईस्ट हमने ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब दूसरा टीस्पून भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और ऐड करके हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 2 टीस्पून हमने इस पानी में ईस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको कवर करके राइस होने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने हॉट डॉग ले लिए हैं और चीज़ ले लिया है। और अब हम हॉट डॉग को देखिए इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो देखिए, 1-1 इंच के टुकड़ों में हम इस तरीके से हॉट डॉग को छुरी से कट कर लेते हैं, ताकि हम स्टिक में इसको आसानी से लगा सकें। तो देखिए, सारे हॉट डॉग 1-1 इंच के हिसाब से हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं। और इसी तरीके से अब हम चीज़ को भी 1-1 इंच छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, आसानी से ये जो चीज़ है ये कट हो रहा है और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, ताकि जो है एक बाइट हमारा चीज़ का आए और दूसरा बाइट हॉट डॉग का आए, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो देखिए, सारे चीज़ स्लाइस हमने इस तरीके से कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं सारे चीज़ यहाँ पर कट हो चुके हैं। हॉट डॉग भी हमने कट कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पर ले ली है स्टिक्स। तो देखिए, स्टिक के अंदर पहले हमने हॉट डॉग लगा दिया है इस तरीके से। अब हम चीज़ को इस तरीके से इसमें डाल देंगे। तो दोबारा से एक और हॉट डॉग हम इसके अंदर इस तरीके से डाल देंगे। और अब एक लेंगे हम चीज़ स्लाइस और चीज़ के क्यूब को भी हम इस तरीके से डाल देंगे। एक हॉट डॉग को हम डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी एक स्टिक ज़बरदस्ती तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम सारी स्टिक्स तैयार कर लेंगे, ताकि एक बाइट जो है वो चीज़ का आए मुंह में और एक बाइट हॉट डॉग का है, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। बच्चों को लंच बॉक्स में स्कूल के लिए आप ये दे सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। या टी टाइम में भी आप इसको बना सकते हैं। कोई मेहमान आए हुए हों तो आप इस तरीके से इसको स्टिक में डालकर रख सकते हैं फ्रीज़र में। और अगर जैसे ही कोई मेहमान आए हों, आप फ़ौरन निकालें और कोटिंग करें और फ्राई करें, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा, मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, सारे चीज़ और सारे हॉट डॉग्स हमने स्टिक्स में इस तरीके से डाल दिए हैं। जब तक हम यहाँ पर हॉट डॉग और चीज़ इस तरीके से स्लाइस में डाल रहे हैं, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की नई नई मज़ेदार सी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएं और आप घर वालों का दिल आसानी से जीत सकें। तो देखिए, सारी स्टिक्स हमने इस तरीके से तैयार कर ली हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने अभी 5 स्टिक्स तैयार कर ली हैं। इसके अलावा और ढेर सारी स्टिक्स और हमने तैयार कर ली हैं, क्योंकि मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आई थी। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी बनाकर फ्रीज़र में रख दी थी। जब दिल करता है इसकी कोटिंग करके इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ईस्ट का मिक्सचर। तो देखिए, ईस्ट का जो मिक्सचर है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, राइज़ हो चुका है। तो इसके साथ ही हम इसको अच्छे तरीके से और मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद अंडा और अंडे को हम तोड़कर इसमें ऐड कर देते हैं। अंडे को भी हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने अंडा भी मिक्स कर दिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा और मैदे को छान कर हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने मैदा भी इसमें छान कर ऐड कर दिया है। तो हम मैदे को भी यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और मैदे की हम बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग यहाँ पर तैयार कर लेंगे, जो हम हॉट डॉग और चीज़ के ऊपर कोटिंग करेंगे। तो देखिए, मैदा और सारा मिक्सचर हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स कर लेना है कि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें और थोड़ा सा थिक सा हमारा यहाँ पर मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए।
तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा राइज़ होने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए ये कितने अच्छे तरीके से राइज़ हो चुका है और कितना थिक सा यहाँ पर हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो इसी की हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। तो मैदे का मिक्सचर भी रेडी है और हमारे यहाँ पर हॉट डॉग और चीज़ भी हमारे स्लाइस में डालकर हमने रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी कोटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए मैदे का जो मिक्सचर था उसको हम एक ग्लास में डाल देते हैं ताकि इसकी जो कोटिंग हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा मिक्सचर ग्लास में डाल दिया है। अब हम एक एक करके एक स्टिक उठाते जाएंगे और मैदे के मिक्सचर के अंदर हम इस स्टिक को कोट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ग्लास के अंदर हमने स्टिक को डाल दिया है और इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से इसको कोट कर लेंगे और चमचे की मदद से हम पूरी जो मैदे का मिक्सचर है उसको हम अच्छे तरीके से ऊपर तक लाकर कोट करेंगे ताकि कहीं से भी ये खुला ना रहे। अगर ये हम ऐसे ही फ्राई करेंगे तो जितना भी चीज़ है वो ऑयल के अंदर ही मेल्ट हो जाएगा। तो मैदे की जो कोटिंग है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो देखिए 3-4 स्टिक्स हमने इस तरीके से मैदे के अंदर कोट कर ली हैं। ये देखिए कितना थिक सा यहाँ पर हमारा मिक्सचर है। तो हमें बिल्कुल थिक सा ही मिक्सचर रखना है। मैदे का जो मिक्सचर है वो काफ़ी थिक है, आप देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने 3 से 4 स्टिक्स जो है वो कोट कर ली हैं और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कोट हो चुकी हैं। इसके ऊपर से गिर नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि कोटिंग बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। ब्रेड क्रम्स के ऊपर हम इस तरीके से इसको दोबारा से कोट कर देंगे। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर कोट कर दिए हैं। तो सारे हम यहाँ पर स्टिक इस तरीके से तैयार करके रख लेते हैं। तो देखिए सारी स्टिक्स के ऊपर मैदे की कोटिंग, उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हमने कर दी है। तो अब हम एक एक करके सारी स्टिक्स को ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारी स्टिक्स हम इस तरीके से ऑयल में डाल देते हैं 3-3 करके, 4-4 करके। मीडियम फ्लेम पर हम इसको तैयार करेंगे ताकि ये क्रिस्पी तैयार हों और हॉट डॉग भी अंदर से अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो स्टिक्स हैं वो फ्राई हो रही हैं, हॉट डॉग और चीज़ की स्टिक्स। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग करने के बाद हमने इसको ऑयल में डालकर फ्राई कर लेना है। देखिए सारी जो हमारी स्टिक्स हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। जी जनाब, तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारे हॉट डॉग और चीज़ की जो स्टिक्स हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। इसके ऊपर हमने केचप डाल दी है और हमने इसके ऊपर डाल दी है मस्टर्ड सॉस जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए चीज़ किस तरीके से खिंच रहा है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों की सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। तो आप एक बार इसको टी टाइम में ज़रूर बना के देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए सारी स्टिक्स हम इस तरीके से यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने रख ली है और इस तरीके से हम इसके ऊपर मस्टर्ड सॉस लगा देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर केचप लगा देते हैं ताकि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो देखिए कितनी मज़ेदार हमारी यहाँ पर रेसिपी तैयार हुई है। एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे आप इसको। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।